श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज सकट चौथ का पावन व्रत है और इस व्रत को सभी महिलाएं, सभी माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। और इस व्रत की जो विधि है, जो पूजन करने की विधि है, कौन कौन सी सामग्री इस व्रत में लगती हैं, वो हम आपको पूरी विधि बताने वाले हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को, क्योंकि हम इसमें आपको शुभ समय भी बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं उन माताओं के लिए जो माताएं इस व्रत को धारण करके आज रखी हुई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस व्रत का समय जान लेते हैं। इस व्रत का समय, वैसे ये व्रत 2 दिनों का पड़ रहा है, 21 जनवरी और 22 जनवरी को, पर इस व्रत को आपको 21 जनवरी को ही धारण करना है। 21 जनवरी 2022 को सुबह 8:51 से यह व्रत शुरू हो रहा है, जो कि 22 जनवरी 2022 9:14 तक सुबह के रहेगा। पर ये दोस्तों 21 जनवरी को इसलिए रखा जा रहा है इस व्रत को, क्योंकि 22 जनवरी को चंद्रमा नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम आपको एक महाशुभ समय बता देते हैं, जो कि आपको आज ही के दिन पड़ने वाला है। दोस्तों, प्रातः काल से सुबह से यह समय शुरू होगा, जो कि दोपहर के करीब 3:05 या 6 तक चलने वाला है। इस बीच अगर आप लोग कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो निश्चित ही उस पर भगवान गणेश का आशीर्वाद रहेगा और वह काम आपका सफल अवश्य होगा। और इसी बीच आपको भगवान गणेश की पूजन भी करनी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो कि आपको गणेश पूजन के समय रखनी है। तो दोस्तों, चौकी पर बिछाने के लिए आपको पीला कपड़ा चाहिए, एक चौकी चाहिए लकड़ी की, जिसे पटला हम कहते हैं, पटला चाहिए। उसके ऊपर बिछाने के लिए एक पीला कपड़ा चाहिए, गंगा जल चाहिए, लाल और पीले फूल चाहिए, दूर्वा की 21 गांठ होनी चाहिए और मोदक होने चाहिए, तिल के लड्डू अवश्य होना चाहिए, तिलकूट, तिल की खीर या अन्य पकवान जो कि तिल से बने हुए हों वो अवश्य होना चाहिए, चंदन, रोली, सुपारी, रक्षासूत्र, पाता, इत्र, अक्षत, हल्दी, अगरबत्ती, धूप, दीपक, गाय का घी, दही, यह सभी जो सामग्री हैं जो कि पूजन में लगती हैं, ये आपको पहले से ही तैयार रखनी पड़ेगी। और उसके बाद कलश को ढकने के लिए जो है एक ढक्कन भी चाहिए, आम का पत्ता, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर यह भी होना चाहिए। ठीक है, मौसमी फल होना चाहिए, चंद्रमा को अर्पित करने के लिए गाय का दूध होना चाहिए। और सकट चौथ की जो व्रत कथा होती है उसकी एक पुस्तक आती है, आप बाजार से जाकर ला सकते हैं, वह भी होनी चाहिए, क्योंकि कथा भी आपको पढ़नी पड़ेगी। पूजा के बाद जो है आपको पारण के लिए मिठाई या फल फूल मिठाई जो भी हैं वो लाना पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, इसमें पानी नहीं पिया जाता, पर अगर आप स्वास्थ्य से विवश हैं तो आप लोग पानी पी सकते हैं, बस भाव अपना अच्छा रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, अब पूजन कैसे करनी है, क्या करना है, वो आप ध्यान से सुनिए। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनना है। स्नान करने के बाद आपको गणपति जी की पूजा करना है। अब दोस्तों, पूजन के समय गणेश जी के सामने आपको पूजा में तिल के लड्डू, फल फूल, तांबे के कलश में शुद्ध पानी भर के, शुद्ध जल भर के रख देना है, धूप बत्ती जला देना है, चंदन लगा देना है, केला और नारियल भी जो है भगवान गणेश के सामने रख देना है। भगवान गणेश की मूर्ति ना हो, आपके घर में छोटे से तांबे के जो गणेश जी होंगे वह भी आप रख सकते हैं, अन्यथा बड़ी मूर्ति हो वह भी रख सकते हैं, और ये भी ना हो तो एक फोटो भी आप लोग अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको एक गणेश जी के जो मंत्र है उसका जाप अवश्य करना है। कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं गणेश जी की पूजन का, तो ओम गं गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करते करते ही आपको पूरी पूजन की तैयारी करना है, ताकि भगवान को भी सुनाई दे कि भाई आप उनकी पूजा के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद आपको गणेश जी के मंत्रों का जाप करना है, गणेश चालीसा का पाठ करना है जब आप लोग पूजन कर रहे हों। शाम के समय चांद निकलने से पहले आपको गणपति की पूजा करना है और संकष्टी चतुर्थी व्रत जो है उसकी कथा सुनना है या सुनाना है। ठीक है, पूजा समाप्त होने के बाद आपको चांद के दर्शन करके उस व्रत को खोल लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो पूजा आपको गणपति जी की करनी है वो आपको सुबह करनी है, जैसे कि हमने आपको शुभ समय बताया जो कि 3:06 तक रहेगा दोपहर के। इस बीच आप लोग गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, पर व्रत आपको उस वक्त नहीं खोलना है। ठीक है, शाम के समय 9 बजे करीब जो है चांद निकलने वाला है, उस समय आप लोग चांद को अर्घ देकर, ठीक है, चांद को अर्घ देकर जो है वहाँ पर आपकी वह पूजा समाप्त होगी और उसके बाद आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों, आखिरी में आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देकर चंद्रदेव के दर्शन करके जो है इस व्रत को पूरा कर लेना है, खोल लेना है। तिल के लड्डू के साथ आपको इस व्रत को खोलना है, ताकि भगवान गणेश का आशीर्वाद भी आप पर रहे और आप भगवान गणेश चंद्रदेव से अपना मनोकामना भी कर सकते हैं, वे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो दोस्तों, अब बहुत सारी महिलाएं, माताएं ऐसी बात भी कहेंगी कि भाई हमारे पास ये सामान नहीं है, और ये निश्चित सी बात है कि भाई सभी सामान तो कोई नहीं ला सकता, कोई कोई होगा जो कि पूरी विधि विधान से जो है पूजा कर सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बात है कि भगवान आपका भाव देखता है, भगवान ये नहीं देखता कि आप कितने बड़े बड़े दिखावा करके जो है उनकी पूजा कर रहे हो। अगर आपका भाव सही है ना, तो आप कुछ ना भी करो तब भी भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो गणेश जी की पूजन के लिए अगर आप लोग इतना कुछ ना कर सके तो बस गणेश, तो जो सकट चौथ व्रत कथा की जो एक किताब आती है उसे लाकर बस पढ़ लीजिए।
कीजिएगा, सुबह के समय जो है पूजा कर लीजिएगा और शाम के समय जो है चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा। भगवान से अपनी मन की कामना बोल दीजिएगा, अपना सही भाव रखिएगा, पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ इस व्रत को कीजिएगा। निश्चित ही आपको फल देखने को मिलेगा। कोई इतना तामझाम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको पूरी बातें समझा दी हैं। कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक हमने आपको उपाय बताया जो कि पिछली वीडियो में डाला गया है, वो भी जाकर देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।